नाज़रीन, इनका बेटा जो है असगर साहब का 6 साल पहले गया यहाँ से और बाद में वहाँ पे तुर्की में जाके पकड़ा गया। अभी यही हमारा मुकाबला है पूरी गवर्नमेंट से और पूरे पाकिस्तानी लोगों से, हमारा बेटे का कुछ ना कुछ किया जाए। 3 महीने से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा ऑपरेशन भी नहीं हो रहा। बेटा मेरे ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ बेटे नाल गल नहीं होंदी सी? ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर हयात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया अपने वतन दियां बागां विचों तुम्हें खो खो खाइए ते गैर वतन दियां बागां विचों मेवे खान ना जाइए। नाज़रीन, ये कई सौ साल पहले आपने फरमाया और इसका जो करक्स है, इसका जो मानी है, इसका जो थीम है वो आप बखूबी समझ सकते हैं कि अपने वतन के अंदर रह के इंसान जो है वो अगर कोई बेरोज़गारी भी काट ले, तकलीफ़ भी काट ले और भूख से भी रह ले तो वो उससे बेहतर है कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ से आप जो है अच्छा और बड़ा आला और बरतर किस्म का खाना खाएं या वहाँ से अच्छी और बड़ी कमाई करें और फिर पाकिस्तान भी। नाज़रीन, छोटी छोटी हमारी उम्रें होती हैं, 60 साल 70 साल 80 साल। नाज़रीन, क्या फ़ायदा कि अगर हम अपने प्यारे जो हैं उनसे जुदा हो जाएं। ऐसी कमाई जो होती है नाज़रीन, एक दफ़ा याद आती है कि इससे अच्छा था कि मैं अपने बाप के पास होता, इससे अच्छा था कि मैं अपनी माँ के पास होता। यही वालिदैन का हाल है कि वालिदैन सोचते हैं कि इससे अच्छा था कि मेरा बेटा मेरे पास होता। मेरा जो है, इसी तरह माएँ सोचती हैं कि हमारा बेटा हमारे पास होता और दूर ना जाता हमसे। नाज़रीन, ये बहुत सारे घरों की कहानी है। मेरे साथ इस वक्त एक जो है मज़लूम दुखियारी माँ बैठी है, दुखियारा बाप बैठा हुआ है। नाज़रीन, इनका जवान साला बेटा जो है आज से 6 साल पहले जो है पाकिस्तान से तुर्की गया और वो नाजायज़ तरीके से गया, डंकी लगा के गया। और नाज़रीन, इसका ज़िम्मेदार ये अकेले नहीं है, यहाँ का के हालात जो हैं इस माशरे के अंदर जो है लोग पढ़ते हैं, बच्चों को तालीम दिलवाते हैं ताकि वो आला मकाम हासिल कर सकें, लेकिन इस माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसका फुकदान है, या तो फिर सिफारिश का कल्चर है या फिर बड़ी बड़ी रकमें देकर बच्चे जो हैं उनको नौकरियाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपना मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान में वो ब्लैक देखते हैं, अंधेरा देखते हैं, डार्क देखते हैं और यूँ वो गैर मुल्क जाकर अपना फ्यूचर जो है उसको चमकाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इनका बेटा जो है असगर साहब का 6 साल पहले गया यहाँ से और बाद में वहाँ पे तुर्की में जाके पकड़ा गया। नाज़रीन, इनका कहना है कि कुछ अरसे तक यानी 3-4 साल इनसे बात होती रही बेटे की, लेकिन पिछले 6 महीनों से बेटे की इनसे बात नहीं हो रही। हमज़ा इनका बेटा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत और जवान बेटा है। अब देखिए नाज़रीन, ये सितम ज़रीफ़ी नहीं तो क्या है। नाज़रीन, ये बच्चा है, इसको पाला है, पोसा गया है, इसके ऊपर ख़र्चा किया गया है, इसने मामता जो है 9 साल तक एक माँ अपने बेटे को अपने शिकम में पालती है। नाज़रीन, उस माँ का क्या हाल होता होगा जिसका जवान बेटा जो है उससे जुदा हो गया, जिसका लख्ते जिगर जो है उसको कई सालों से नहीं मिल रहा। ये बेचारी माँ और ये जो बाप है ये दर बदर हैं। नाज़रीन, ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि किसी जो अपना इनकी जो असल जगह है जहाँ पे इनका मसला है वहाँ पर पहुँच सके। नाज़रीन, इनको हमने अब बताया है कि फ़ॉरेन ऑफिस जो है वहाँ पे जाएं आप। और दूसरा ये कि इनको ये भी नहीं पता कि हम किस मिनिस्टर के पास जाएं, किस अथॉरिटी के पास जाएं, किस हुकूमत से फ़रियाद करें। ये सूरत हाल है। नाज़रीन, मज़ीद इनसे बात करते हैं कि ये क्या किस्सा है, ये अब अपना जो है क्या चाहते हैं। बेटा अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि इनका बेटा जो है जल्द जो है इनको वापस मिल जाए। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी असगर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो ताड़ा कित्थों तल्लक है जनाब? मेरा डस्के से तल्लक है जनाब, ज़िला सियालकोट से। डस्के से तल्लक है आपका? ज़िला सियालकोट है।
ਤੇ हमारा मुताबिक कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं और बेटियां भी पढ़ी लिखी, उनको भी कोई जॉब नहीं मिल रही। मेरे गले का मसला है और अपना गला दिखाएं जरा हमें, ये नीचे करें पंपलेट। ये नाज़रीन देखिए, इनका गला जो है वो बिल्कुल, इनकी रगें जो हैं फूल गई हैं। कोई मसला लगता है, इलाज करवाने का भी कोशिश कर रहे हैं। अभी ये रंजीदा हैं, आंखों में आंसू है, आप दीदा हैं। नाज़रीन ये बाप की कहानी है। देखिए आप नाज़रीन, बहुत ही दिल दुख रहा है और इतनी ज़्यादा इनके साथ हमदर्दी हो रही है, आप सोच नहीं सकते कि मैं अब क्या इस पर बात करूं। तो आप ये बताएं कि अब आपने कहाँ कहाँ अपने बेटे को ढूंढा है? हमने तकरीबन काफ़ी जगह पे ढूंढा है, छोटे बड़े आदमी से। आखिर लास्ट हमको ये पता चला रही उधर जाओ लाहौर में। अच्छा, अब दसके से आप लाहौर आए हैं? लाहौर आए हम सुबह। यानी 6 महीने से आपके बच्चे का आपसे रब्ता नहीं है? नहीं, रब्ता नहीं हो रहा है, आज आएगा कल आएगा। आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं रब्ता कर रहा आपके साथ? ये अभी गवर्नमेंट के ऊपर पहले, क्योंकि उसके पास पैसा तो होता नहीं आदमी के पास। ये गवर्नमेंट वाले, ये सुर्खी वाले, वो हफ्ते बाद आगे कॉल कराते थे हम ठीक हैं। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट वाले? तुर्की गवर्नमेंट वाले। तुर्की की गवर्नमेंट जो है पहले हफ्ते में एक दफ़ा आपके बच्चे की आपसे बात करवा देते थे। सभी आदमी लड़कों की बात कराते थे। जिस नंबर से फ़ोन आता था उस नंबर पे दोबारा बैक कॉल नहीं होती। आप वो नंबर जो है वो लिख के अपना, जो हमारी पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर है या मिनिस्ट्री है या फॉरेन ऑफिस है, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे उनको बताएं कि ये जो नंबर है ये कहाँ से आता है, उसको ट्रेस के। तकरीबन 5-6 साल जिस हर हफ्ते जो है ना नंबर चेंज होता है। हर हफ्ते नंबर चेंज होता है। कितनी, हर दफ़ा कॉल के ऊपर नंबर चेंज हो जाता है? हर कॉल पे। अभी आज किया, अगले हफ्ते करेगा, वो नंबर चेंज होगा। नहीं, वो तो देखिए किसी भी ऑफिस में 3-3, 4-4, 5-5 नंबर होते हैं। पर वही ना, एक नंबर पे लेकिन दोबारा कॉल नहीं आया आप हमको। कोई एक नंबर जो है वही ले लें, उसको हमें भी दे वो नंबर, हम भी उसके ऊपर जो है ट्राई करेंगे कि कहीं से कोई उसका जो है उसका क्लू मिल सके, कोई उसकी जो है ट्रेसेस मिल सके हमें। बस उस नंबर पे हम बहुत बार ट्राई कर चुके हैं। आप हमें भी दें ना, आप मैं देखते हैं मोबाइल में। आप हमें भी दें। और उसको अभी तो हम 5-6 देखते हैं। महीने हो गए हैं, तो उसके बाद कॉल भी नहीं आई उसकी। कॉल भी नहीं आई? नहीं आई। कि अभी यही हमारा मुकाबला है पूरी गवर्नमेंट से और पूरे पाकिस्तानी लोगों से, हमारा बेटे का कुछ ना कुछ किया जाए, हमको वापस लिया जाए बस। और मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, हमको नौकरी भी नहीं मिलती और मैं खुद 3 महीने से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा ऑपरेशन भी नहीं हो रहा। ये सब को छोड़ के बोल के मैं अपने बेटे के लिए आई चाहता हूँ। यही हमारी अपील है सब लोगों के लिए कि जो भी आदमी सुन रहा है कि हमारा बेटा किसी तरीके से वापस आ जाए बस। ये नाज़रीन, अपना जो हमज़ा है उसकी वालदा भी हमारे साथ हैं, आप उनकी भी हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनका बेटा जो है जल्द अज जल्द उनसे मिलवा दे। हम उनसे भी बात करते हैं। माँ जी, बेटा ताड़ा नहीं, मतलब हजे तक तुहानू नहीं मिलिया? पिछले 4-5-6 साल ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਜੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਸਕੂਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਫਰਿਆਦ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ 2 ਨੇ? ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਸਨ, 2 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ? ਦੁਬਈ 'ਚ, ਤੇ ਚਾਂਦਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਂਦਗੜ੍ਹ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਚਾਂਦਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ।
ਵੀ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 16 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਵੇ ਖੈਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त ਗੱਲ ਕੀਤੀ माँ जी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ नाज़रीन आपने देखा कि हमज़ा की जो वालदा है वो बहुत बहादुर ख़ातून है। उन्होंने हमें भी बताया कि जनाब मैं कभी भी जो है मतलब हिम्मत नहीं हारूंगी और अपने बच्चे के लिए दुआ करूंगी कि वो अल्लाह ताला की हिफ्ज़ ईमान में रहे। नाज़रीन यहाँ पे हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर अरबाब इख्तियार जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है, यहाँ पे उनकी तवज्जो मतलूब है। नाज़रीन ये बहुत अहम केस है, इसलिए कि एक जो बेटा है वो लापता है और उसकी वजह से एक बाप परेशान है और एक माँ रंजीदा है। नाज़रीन जिनकी औलाद, जिनका लख्ते जिगर जो होता है वो जुदा हो जाता है, इसका दुख जो है उससे ज़्यादा कोई बंदा नहीं जान सकता। नाज़रीन हम अपने बच्चों के साथ होते हैं, एक दिन के लिए बच्चा अगर हमसे जुदा हो जाए तो हमें जो है दिन में तारे नज़र आ जाते हैं। यही हाल इस दुखियारी माँ और बाप का हो रहा है। नाज़रीन हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत हम्बल अपील है कि इनके बच्चे की तलाश की जाए और सफारती ज़राए से इस बात का पता करवाया जाए कि आखिर क्यों बच्चा जो है 6 साल तक इनसे बात करता रहा और फिर 6 महीने के बाद जो है वो बच्चा जो है बात करना फ़ोन के ऊपर जो है उसने बंद कर दी। और अब ये वालिदैन जो हैं ये दर बदर हैं पूरे अपना पंजाब के अंदर, ये जो ठोकरें खा रहे हैं, बच्चे की तलाश कर रहे हैं। वालिद बीमार है, वालदा की भी तबीयत जो है वो कोई इतनी मुनासिब नहीं है। तो नाज़रीन ये बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है इस वालिद की भी, इस वालदा की भी, कि उनके बच्चे की तलाश में उनका साथ दिया जाए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर किसी के पास कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा सुजेशन है कि जिसकी वजह से इनका बच्चा, हम भी कोशिश करें कि वो बच्चा मिल जाए, तो वो हमें ज़रूर जो है उसके ऊपर अपनी राय और हमें उसके ऊपर ज़रूर जो है हमारी रहनुमाई फरमाए। इसी के साथ अल्लाह दी के बाद।